तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। तो हमने बहुत ही ज्यादा प्यारी तरीके से कल कॉस्ट शीट के सारे क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। हाँ अमित भाई, किए थे ना अपन ने। और बहुत प्यारे तरीके से दो क्वेश्चन अपन ने बनाए भी थे, जिसमें मैंने आपको गारंटी दी थी कि इंस्टीट्यूट हमें सिर्फ कॉपी सजाने के नंबर देता है। हाँ अमित भाई, बात तो सही बोल रहे हो, इंस्टीट्यूट नंबर सिर्फ कॉपी सजाने के देता है। फॉर्मेट बनाओ, अमाउंट डालो, लिख दो, सॉल्व करो, खत्म करो। ओके। हाँ अमित भाई, अब आज हम आगे उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि सिमिलरली इजी होंगे। और फिर उसके बाद अपन हल्के हल्के कॉम्प्लेक्स कैटेगरी, जिसमें हमारे पास थर्ड स्टेप भी आता है, कौन सा? जब मिसिंग फिगर्स ढूंढनी पड़ेंगी, वो वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके अमित भाई, डन। तो आ जाओ मिलके स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले हमारी क्लास का पहला मिनट और वही सवाल। दोस्तों कैसा चल रहा है? सब कुछ बढ़िया? दोस्ती यारी हंसी मजाक प्यार प्रेम मोहब्बत माता पिता के साथ आपके रिश्ते और आपकी पढ़ाई, सब कुछ अच्छा चल रहा है? जी हाँ अमित भाई, आई रियली होप सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। एंड इफ नॉट, तो गाइस एक बात हमेशा याद रखना कि कभी भी अपनी जिंदगी को सुधारने का मेन हीरो हम खुद होने वाले हैं। किसी के सहारे मत बैठना। हाँ, कोई हेल्प कर सकता है, पर बोलोगे होली वही करके देगा ना। अपन होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल है। डन। हाँ अमित भाई, तो इसी लाइन के साथ अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पर क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बार वापस से रिवीजन लेना चाहूंगा। अमित भाई, रिवीजन कितनी बार? एक बार करवा दो ना मुझे, मेरी संतुष्टि के लिए। ठीक है अमित भाई, आ जाओ, आपकी संतुष्टि के लिए हम रिवीजन करवा देते हैं। ओके, चलो। मान लो मैं कोई भी क्वेश्चन अब यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँगा आगे, उसको अपन यहाँ पे पहले ही मैं फॉर्मेट बना के रख दूंगा। आप लोग भी चाहो तो फॉर्मेट पहले ही बना के रख सकते हो मेरे साथ। ओके, आ जाओ अमित भाई, स्टार्ट करें। चलो, सबसे पहले बताओ अमित भाई, सबसे पहले क्या आएगा? अमित भाई सबसे पहले ना प्राइम कॉस्ट के तीन बंदे आते हैं। कौन कौन से अमित भाई? तीन बंदों का नाम है डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, कंज्यूम्ड जिसको मैं बोलता हूं, ओके। उसके बाद अमित भाई, उसके बाद आता है मेरा डायरेक्ट वेजेस। मैंने बोला ओके, वेरी गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं, इनको थोड़ा साइड लिखते हैं अपन। चल, डायरेक्ट वेजेस के बाद अमित भाई, डायरेक्ट वेजेस के पास मेरे पास अमाउंट आता है जिसका नाम है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके। हाँ अमित भाई, वेल डन, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। इन तीनों को जैसे ही जोड़ूंगा, बता दो मेरे पास क्या आ जाएगा? अमित भाई, इन तीनों को जोड़ते ही मेरे पास एक अमाउंट आएगी जिसका नाम होगा प्राइम कॉस्ट। ओके, वेरी वेल डन, वेरी वेल। उसके बाद अमित भाई, उसके बाद अपन कुछ चीजें जोड़ेंगे। कौन सी? सबसे पहले फैक्ट्री में जितना भी खर्चा लगता है ना, उसको जोड़ दो ना। मैंने बोला ठीक है बाबा, आप बोल रहे हो हम जोड़ देते हैं। ठीक है, लो, अपन ने जोड़ दिया। उसके बाद बताओ अमित भाई, जैसे ही जोड़ोगे ना, अपने पास आ जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अमित भाई गड़बड़ मत करो। मैंने बोला कौन सी गड़बड़ करी? अमित भाई यहाँ पे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आती है। ओके, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। उसके बाद अमित भाई आओ ना, गेम खेले। किसके साथ? ओपनिंग डब्ल्यू के साथ। ओपनिंग डब्ल्यू इसमें ऐड कर दो। मैंने बोला ओके, और माइनस क्या कर दूं? माइनस कर दो इसमें से क्लोजिंग डब्ल्यू बस। हाँ, ये दोनों माइनस कर दो। मैंने बोला ओके, ले भाई माइनस कर देते हैं। और बता क्या चाहिए? बोलता अमित भाई ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, जैसे ही ये खत्म करोगे मेरे पास क्या आएगा? क्या आएगा? आ जाएगा नेट फैक्ट्री का कॉस्ट। ओके। हाँ अमित भाई, नेट फैक्ट्री का कॉस्ट आ जाएगा। अब इसमें से बता देना आप लोग मेरे को, क्या बता देना अमित भाई, कि नेट फैक्ट्री की कॉस्ट में क्या करता हूं? अमित भाई सुनो ना। मैंने बोला हाँ बोलो ना। आईसीआई ने 5 गुंडे बदमाश दे रखे कि इनको फैक्ट्री से निकलते ही ऐड करना है। कौन कौन से? आप लोग बताओ अमित भाई। सबसे पहले ऐड कर देना कोई क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट दे रखी हो तो, ठीक है। उसके बाद अमित भाई अगला गुंडा बदमाश है, कोई R&D अगर दे रखी हो तो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद अमित भाई, उसके बाद अगर कोई भी प्राइमरी पैकिंग हो ना, जो मेरे प्रोडक्ट को बचाने के काम में आती है, कि अगर वो ना हो तो मेरा प्रोडक्ट खराब हो जाए। मैंने बोला ठीक, और क्या? और आपने बोला अमित भाई प्राइमरी पैकिंग के बाद कोई भी, क्या? कोई भी एडमिन ओवरहेड विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू माय प्रोडक्शन, अगर दिया हो रिलेटेड टू माय प्रोडक्शन या फिर लिंक्ड टू माय प्रोडक्शन, उसको अपन क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। पर एक ऐसा आदमी है जिसको मैं माइनस करूंगा। क्या? अमित भाई, स्क्रैप ऑफ फिनिश्ड गुड्स,
या फिर और कोई बाइक प्रोडक्ट अगर अपना निकलता है तो उसको अपन माइनस कर देंगे। डन अमित भाई, डनाडन डनाडन डन ना, कोई दिक्कत नहीं है। चल, तो अगर इतना आपको मालूम ही है तो बता दो टोटल करने पे क्या आता है। अमित भाई जैसे ही टोटल करूंगा ना, जैसे ही टोटल करूंगा, हाँ क्या आ जाएगा अमित भाई, एक चीज आएगी जिसको पता है मैं क्या बोलता हूँ, क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब मैंने जितना भी सामान बनाया ना अभी तक, जितना भी सामान बनाया है उसको बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगी है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ओके अमित भाई, डन। नेक्स्ट अमित भाई, जैसे ये करूंगा ना उसके बाद मेरे पास एक चीज आएगी। क्या आएगी, इसमें मेरे को ऐड करना पड़ेगा ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स। क्यों, क्योंकि हो सकता है ना मैंने कुछ पुराने सामान भी बेचे हो, माइनस क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स, हो सकता है मेरे पास कुछ सामान बिक नहीं पाए हो। ओके ओके अमित भाई, डन डन डन। चलो दोनों को ऐड कर लो। ऐड कर दिया, हाँ अमित भाई ऐड कर दिया। करते ही क्या आ जाएगा अमित भाई, करते ही अपने पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब अपन ने जितना सामान बेचा है ना उसको बेचने के लिए कितनी कॉस्ट लगी। ओके अमित भाई, डन डन डन। उसके बाद मैंने बोला इसमें जो चीजें तुम छोड़ के आ गए थे, छोड़ आए हम वो गलियां, क्या छोड़ा है अमित भाई, सबसे पहले तो मैं एडमिन ओवरहेड नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन छोड़ाया। हाँ, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन अपन छोड़ के आ गए। हाँ, प्लस और क्या छोड़ के आ गया अमित भाई, मैं और छोड़ के आ गया सेकेंडरी पैकिंग, क्योंकि प्राइमरी पैकिंग तो लिख दी थी, सेकेंडरी पैकिंग मैंने छोड़ दी। मैंने बोला ओके। और अमित भाई सेलिंग ओवरहेड्स, क्योंकि अब मैं सामान बेचने लगूंगा ना। ठीक है। और अमित भाई एक डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी छोड़ा है ना मैं। चलो बाबा, छोड़ा है तो उसको लिख लो। ओके अमित भाई, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी लिख लिया। लिख लिया, हाँ अमित भाई। ये लिखते ही जरा बताओ ना अपने पास क्या आएगा अमित भाई। जैसे ही ये लिख दिया मेरे पास आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। मतलब मैंने जितने आइटम्स बेचे हैं ना उसको बेचने तक की, ऊपर लिखा था बनाने तक की, यहां पे मतलब है बेचने तक की कितनी कॉस्ट आई। अब क्या करूंगा अमित भाई, आप कुछ नहीं करना, इसमें सिंपल सिंपल पकड़ो और प्रॉफिट को ऐड कर दो। मैंने बोला ले भाई, आपको प्रॉफिट चाहिए तो हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे, बस। उसके बाद अमित भाई, उसके बाद कुछ नहीं करना, क्या करूं, बस ये लिख दिया। उसके बाद अपना लास्ट अमाउंट एक लिखना है आपको प्यारे तरीके से, क्या, सेल्स। मैंने बोला ले बाबा, प्रॉफिट जोड़ते ही मेरा सेल्स अमाउंट आ जाएगा। डन, हाँ अमित भाई डन, कोई दिक्कत अमित भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक मैंने आपको पूरा फॉर्मेट बता दिया। ओके ओके, अब ये भी बता दो अगर मुझे पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है तो कैसे निकालूंगा अमित भाई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक जितने भी एक्सपेंसेस है ना इन सब को डिवाइड करना आप टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से, क्योंकि ये सब काम आते हैं मेरी टोटल यूनिट को बनाने में। ओके ओके, चलो बनाने तक का काम मैं यहीं से निकाल लूंगा। और अमित भाई टोटल जितने नीचे खर्चे हैं ना उनको माइनस करूंगा यूनिट्स सोल्ड के बेसिस पे। क्यों, क्योंकि ये जितनी भी यूनिट्स है ना वो तब काम आती है जब बिक जाती है। मतलब अरे भैया, आपने 2 रुपए मार्केटिंग का खर्च किया एक प्रोडक्ट पे जब बिकता है, तो जब वो बिका होगा तभी तो मार्केटिंग का खर्चा लगा होगा ना। इसीलिए ये नीचे वाले सारे खर्चे मैं यूज करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सोल्ड पे। डन, हाँ अमित भाई डन, कोई दिक्कत अमित भाई, कोई दिक्कत नहीं आई। यहां तक मैंने आपको रिवाइज करवा दिया था। हाँ, एक दो ट्रिक मैं पूछता हूं आपसे, वो बता देना। मान लो मैंने सैलरी दी है किसी को, किसी को बस सैलरी लिख रखी है, कहाँ आएगा अमित भाई, सैलरी में ऑफिस में बैठे वाले बंदे को देता हूं ना, तो डायरेक्ट इसको एडमिन ओवरहेड में डाल दो। चलो वेरी गुड, मैंने सैलरी दी है पर दी है मैंने सेल्स के बंदे को, कहाँ डालूंगा अमित भाई, सेल्स का बंदा तो सेलिंग ओवरहेड में आ जाएगा ना। कोई दिक्कत अमित भाई, कोई दिक्कत नहीं आई यहां तक। अब चलो एक बार बताओ, एक एग्जांपल और लेता हूं। ठीक है, मैंने डेप्रीसिएशन लगाया, अमित भाई बताता हूँ, अरे रुक तो जाओ। डेप्रीसिएशन लगाया ऑफिस की बिल्डिंग पे, अमित भाई ऑफिस का कोई भी खर्चा एडमिन ओवरहेड आएगा ना। और यही अगर मैंने डेप्रीसिएशन लगाया होता फैक्ट्री की बिल्डिंग पे, अमित भाई अगर फैक्ट्री की बिल्डिंग पे लगाया होता तो फैक्ट्री ओवरहेड आता ना। और यही डेप्रीसिएशन अगर मैंने लगाया हो सेल्स ऑफिस की बिल्डिंग पे, तो अमित भाई सेल्स से रिलेटेड कोई भी खर्चा सेल्स ओवरहेड में आएगा ना। अच्छा, वेरी गुड यार, तुम तो बहुत तेज हो। कल एक नया पॉइंट पढ़ा था मैंने, पॉल्यूशन कंट्रोल।
इसका खर्चा किधर आएगा अमित भाई? पॉल्यूशन कंट्रोल हम ध्यान रखते हैं फैक्ट्री के अंदर, आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत यहां तक नहीं आई थी। डन हमने पिछले क्लास के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए थे। ओके, अच्छा 3 स्टेप और बता दो कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन। पहला स्टेप अमित भाई, जो आपने अभी फॉर्मेट बनाया है ना, फॉर्मेट बना लूंगा, फॉर्मेट बनाओ। सेकंड स्टेप, जैसे ही फॉर्मेट बना लिया ना, सेकंड काम क्या करोगे? पुट ऑल द डिटेल्स गिवन इन क्वेश्चन, पुट ऑल द डिटेल्स गिवन इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो डिटेल्स दे रखी हो उसको डाल देना। थर्ड पॉइंट, डिटेल्स डालते ही इफ एनी मिसिंग फिगर, अगर मान लो कोई मिसिंग फिगर दिया हो, गिवन कॉमा फाइंड इट, उसको ढूंढ लो कि भैया मिसिंग फिगर कैसे निकलेगा? बाय कैलकुलेशंस, मेरे को कुछ कैलकुलेशन लगेगी, उसकी मदद से ढूंढ के खत्म करो। ओके, हाँ अमित भाई, अभी तक आपने और मैंने मिलके पहला पॉइंट देखा है, सेकंड देखा है, आज की क्लास में शायद मेरे पास थर्ड पॉइंट का यूज आ जाएगा। ओके, डन अमित भाई, डन। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ो। अब हम आज की क्लास में बाकी बचे हुए क्वेश्चंस खत्म करेंगे। अपन ने लास्ट बताना 37, 38, 39 तक खत्म किया था, हाँ, और इधर 27 भी खत्म कर लिया था मैंने, इधर 29 भी खत्म कर लिया था, हाँ। आज मैं आपको 45 नंबर तक सारे क्वेश्चन खत्म करवा दूंगा। ओके, ठीक है अमित भाई, चलो देखते हैं। डन डन, तो स्टार्ट करें? हाँ अमित भाई, आओ ना मिलके स्टार्ट करते हैं। तो अमित भाई हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं? अपन करने वाले सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 41। आ जाओ, आ जाओ, आप बोल रहे हो तब हम क्वेश्चन नंबर 41 ही करने वाले। आओ, 37 मैंने आपको दिया था ना 37, हाँ 37 दिया था, ये मिट कैसे गया? सेम एज 29, ये भी आपका होमवर्क था, कल लिख के दिया था मैंने आपको। 37 हो गया, 38 हो गया, 39 हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 41 के ऊपर। आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी ना मांग रहा। बताओ क्या सचिन सचिन कर रहा? लप्पू सा सचिन है। बताओ, दिक्कत इसमें आवे ना, क्वेश्चन सॉल्व हो जावे ना। ठीक है, आ जाओ, आओ देखते हैं। मेरे को माइक लगा लेने दो पहले ताकि दिक्कत ना हो। चलो अमित भाई देखो, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स दे रखा है अपने को, ओपनिंग क्लोजिंग, WIP दे रखा है ओपनिंग क्लोजिंग, फिनिश्ड गुड्स दे रखा है ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स ड्यूरिंग द जून, परचेज भी दे रखा है, वेजेस भी दे रखा है, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी दे रखा है, एडमिन ओवरहेड्स मैंने साफ साफ बोला था ना लिख के देगा, एक तो आपको लिख के दे देगा रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ठीक है बाबा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी दे दिया, सेल्स भी दे दिया। बोलता है अमित भाई ये सारी चीजें निकाल के दिखाओ। आ जाओ, बताओ, इतना आसान क्वेश्चन, कोई दिक्कत आएगी इसमें अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं आएगी, रुको मैं जरा इसको ऊपर कर लूं। चलो अब हम आ जाते हैं, यहां क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, सॉल्यूशन नंबर, रुको पहले तो ना मैं इसको कॉपी कर लूं क्योंकि आगे के क्वेश्चन बनाने में भी काम आएगा ना। आगे के क्वेश्चन में मैं फॉर्मेट चुपचाप उठा के चिपका दिया करूंगा, आपको पूरा फॉर्मेट दोबारा से लिखना पड़ेगा। ओके अमित भाई, ठीक है अमित भाई, जैसा आप बोलो, क्योंकि मैं बार बार लिखता अच्छा थोड़ी लगूंगा, आपको प्रैक्टिस करनी है। अमित भाई की CA इंटर तो पहले ही निकल चुकी है, अमित भाई तो रैंक भी लेके आ चुके हैं, है कि नहीं? हाँ, तो अपने को इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, मैं तो बार बार कॉपी पेस्ट करके फॉर्मेट चिपका दिया करूंगा। आपको फॉर्मेट याद करना है तो आपको फॉर्मेट लिखना पड़ेगा। ओके, हाँ अमित भाई ठीक है, बस ये यहां तक आ गया। चलो कंट्रोल कर लूंगा कॉपी। अब आ जाओ यहाँ पे, स्टार्ट करते हैं। क्या डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है? हाँ अमित भाई, इसके लिए अपन ने एक अलग वर्किंग नोट हमेशा बना के चलते थे, तो आओ बनाओ वर्किंग नोट नंबर 1। अमित भाई वर्किंग नोट नंबर 1 क्या निकालना है? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। अब देखो शॉर्टकट, डायरेक्ट मटेरियल लिखो, कंज्यूम्ड लिखो, बात खत्म, बस। हाँ, अब देखना यहाँ पे ओपनिंग लिखूंगा, हाँ, प्लस परचेजेस करूंगा, हाँ अमित भाई प्लस परचेजेस करेंगे। और क्या दिया है मेरे को अमित भाई? और कुछ नहीं दिया, क्लोजिंग दे रखा है, माइनस क्लोजिंग,
बस, तो कर दो बाबा। क्या दिया मुझे अमित भाई? ओपनिंग दे रखा है, ध्यान से देखना, ओपनिंग है 60,000, लिख दो 60,000। क्लोजिंग कितना है? 50,000, माइनस कर दो 50,000। परचेज कितनी कर रखी है अमित भाई? परचेज कर रखी है 4,80,000। 4,80,000 कितना आ जाएगा? 10,000 माइनस करके 4,90,000 रुपए। डन डन, आ जाओ, यहां लिख दूंगा मैं 4,90,000। ठीक है, ओके। यहां ऊपर में रुपीस का सिंबल डाल के छोड़ देना। अब डायरेक्ट वेजेस दिया है ना, 2,40,000 रुपए। ओके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अमित भाई एक्सपेंसेस नहीं दिया, तो इसको जोड़ दो बाबा। 4,90,000 प्लस 2,40,000, 7,30,000। ठीक है, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड्स, हाँ अमित भाई 1,00,000 रुपए दिया है ना, तो जोड़ो, ये आ जाएगा 8,30,000। चल, उसके बाद ओपनिंग WIP दिया ना अमित भाई 12,000 रुपए का, जोड़ दो 12,000 रुपए। क्लोजिंग दिया है 15,000 रुपए, माइनस कर दो 15,000 रुपए। आ जाओ, आ जाएगा ये 8,27,000 रुपीज। ओके, ओके अमित भाई। नेक्स्ट क्या दिया है? क्वालिटी कंट्रोल कुछ दिया है क्या अमित भाई? क्वालिटी कंट्रोल का 0 रुपीज दे रखा है। R&D का 0, प्राइमरी पैकिंग 0। अमित भाई एडमिन ओवरहेड लिखा है रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो लिखा है तो जोड़ दो ना दोस्तों, यहां पे 0, स्क्रैप कुछ भी नहीं दिया। तो 8,27,000 प्लस 50,000, 8,77,000। ठीक है, हाँ। ओपनिंग फिनिश गुड्स को दिया है दिया है ना 90,000, और क्लोजिंग 1,10,000। डन, हाँ अमित भाई। अब देख लो, आ जाओ, -20,000, 8,57,000 मेरा यहीं पे आ जाएगा। चलो, और कुछ दिया है क्या अमित भाई? एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन कुछ नहीं दिया, सेकेंडरी पैकिंग कुछ नहीं दिया, सेलिंग ओवरहेड्स दिया है ना 25,000 रुपए, तो लिख दो ना 25,000 रुपए, यहाँ पे 0, कितना आ जाएगा? प्लस 25,000 रुपए, 8,82,000, 8,82,000। और कुछ दिया है क्या? हाँ अमित भाई दिया है ना, क्या दिया है? दिया है सेल्स 10 लाख रुपए, तो यहाँ पे लिख दो 10 लाख। बाकी बचा हुआ कितना आ जाएगा? -10 लाख। अमित भाई 1,18,000 रुपए बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, 1,18,000 रुपए। अब बताओ क्या ये आंसर आया? हाँ अमित भाई। अब एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। इंस्टीट्यूट ने जो भी मांगा हो ना, या तो उसको अलग से लिख के आना। क्या लिख के आना? देखो इंस्टीट्यूट ने मांगा है, पहले तो मैं इसको घेर दूं। इंस्टीट्यूट ने जो भी तुमसे मांगा हो, क्या मांगा? फर्स्ट, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ओके, सेकंड, ये लिख के आना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने तुम्हें ये नहीं बोला कि कॉस्ट शीट बना के छोड़ दो, उसने बोला अलग से लिख के दिखाओ मेरे को, तो मेरे को दिखाना पड़ेगा। फैक्ट्री कॉस्ट। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। उसके बाद नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। तो पता है, जो भी तुम ऊपर से उठा के लाना उसको सर्कल करते आना। क्या? हाँ, देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम 4,90,000, हाँ, तो एक काम करना, उसको सर्कल कर देना। बस ऐसे सर्कल करके दिखा दोगे तो एग्जामिनर भी खुश होगा कि हाँ इसको पता है क्या लेना था और इसने डायरेक्ट वही लिया। प्राइम कॉस्ट कितना आया? 7,30,000। अमित भाई हाइलाइटर यूज कर लूं क्या? अरे मालूम नहीं है क्या, एग्जाम में कुछ भी यूज हम नहीं कर सकते अलग दिन। उसके बाद बोला है फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस बोला नहीं, नेट फैक्ट्री कॉस्ट बोला होगा, 8,27,000, 8,27,000। COGS दिया है क्या अमित भाई? COGS दिया ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बाबा इसका नाम शॉर्ट फॉर्म में COGS है, भूल मत जाना, 8,57,000। और नेट प्रॉफिट 1,18,000 रुपए मैंने आपको निकाल के दिखाया था, दिखाया था। हाँ अमित भाई, मैच करो तो क्या सही है क्या? आओ देखें ICI से। हाँ अमित भाई, 1,18, 8,57, 8,27, 7,30, 4,90, बस बात खत्म। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई भी दिक्कत नहीं आई। अगर आप हड़बड़ी में हो और ये अलग से ना लिख पाओ तो एटलीस्ट जो जो चीजें पूछी हो ना उसको सर्कल करके जरूर आ जाना। अगर सर्कल करके आ जाओगे तो सामने वाले को पता होगा हाँ मुझे यही चेक करना था। डन,
गलती तो नहीं करोगे, सर्कल करके आओगे। हाँ, जो भी चीज क्वेश्चन में अलग से पूछी होगी उसको हाईलाइट करके सर्कल करके आओगे। डन डन अमित भाई। तो ये मैंने आपको करवा दिया यहां पे सॉल्यूशन नंबर 41। यहां लिख दो पर्टिकुलर्स, यहां लिख दो रुपीस। ठीक है, डन। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं आई यहां तक। आ जाओ नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट एक बार मैं यहां पे वो पेस्ट कर दूं अपना फॉर्मेट। चलो अमित भाई आप फॉर्मेट पेस्ट ही कर दो। ये रहा। अब यहां देखता हूं मैं कौन सा क्वेश्चन करना है आपको। मैंने 41 करवा दिया, नेक्स्ट कौन सा करवाऊं? चलो आओ जरा मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर जंप करके, थोड़ी कुछ नई चीज देखने को मिलेगी। आओ। ओके अमित भाई आप बोलते हो तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर। चलो, विजिबल है? हाँ अमित भाई विजिबल है अपने को, कोई दिक्कत ना है। ये मैंने आईसीआई मटेरियल से उठा रखा है। ओके, क्या मेरे को रॉ मटेरियल्स दे रखा है? हाँ अमित भाई रॉ मटेरियल्स की डायरेक्ट डिटेल्स दे रखी है। अमित भाई परचेज, ओपनिंग टोपनिंग ये सब कुछ नहीं दिया, डायरेक्ट रॉ मटेरियल दिया, लिख दो। डायरेक्ट वेजेस गिवन है? हाँ गिवन है ना। उसके बाद अमित भाई एडमिन ओवरहेड्स देखो, जनरल दे रखा है क्या? हाँ, जनरल मतलब इट इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, मतलब कॉमन वाला है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन सबसे नीचे आएगा। सेलिंग ओवरहेड्स दे रखा है क्या? हाँ। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड दे रखा है क्या? हाँ। यूनिट्स सोल्ड दे रखा है क्या? हाँ। सेलिंग प्राइस दे रखा है क्या? हाँ। अमित भाई दिक्कत कहाँ आएगी? यहां पे दिक्कत आएगी, नया पॉइंट मेरे को देखने में, ये मशीन आवर्स वर्कड और मशीन आवर रेट पर आवर। ये क्या है अमित भाई? ये देखो, इसमें यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना, मशीन आवर्स एंड पर यूनिट वाला क्वेश्चन था ये। ओके ओके, चलो देखिए इसमें। हाँ अमित भाई देखो, मशीन कहां पे काम करती है आप मेरे को ये बताओ। मैं समझता हूं आपने कभी मशीन नाम की चीज सुनी नहीं है। अमित भाई मशीन काम करती है मेरी फैक्ट्री के अंदर, तो क्या ये मेरा सबसे पहले ये बता देना फैक्ट्री ओवरहेड्स है? हाँ अमित भाई फैक्ट्री ओवरहेड्स तो है, क्योंकि मशीन काम करती है फैक्ट्री में मेरा फैक्ट्री ओवरहेड्स लगेगा। ठीक है, अब बताना क्या मशीन बोलता है अमित भाई मशीन ने ना 10,000 घंटे काम किया, मैंने बोला ठीक, और बोलता है अमित भाई 1 घंटे के 8 रुपए लेती है, तो क्या मैं ये बोलूं मशीन टोटल 80,000 रुपए लेगी मुझसे? ध्यान से सोचना। हाँ अमित भाई मशीन टोटल 80,000 रुपए लेगी आपसे, तो क्या मैं 80,000 रुपए को अपनी फैक्ट्री ओवरहेड्स बोल सकता हूं? हाँ अमित भाई, आप फैक्ट्री ओवरहेड्स कैसे बोलोगे? मतलब अगर मैं आपको बोलूं, मान लो आपके पास एक एम्प्लॉय है जो काम करता है, उसने ना पूरे महीने में मान लो 100 घंटे काम किया, ठीक है, और आपको पता है क्या बोलता है? अमित भाई 1 घंटे के मेरे को 10 रुपए चाहिए, आप महीने की कितनी पेमेंट करोगे? 1,000 रुपए। वही तो ये बात बोल रहा है, बोलता है अमित भाई मशीन काम की है 10,000 घंटे और 1 घंटे के लगते हैं 8 रुपए, तो आप टोटल मेरे को 80,000 रुपए दे दो ना। मैंने बोला ठीक है बाबा 80,000 ले लो। ओके ओके अमित भाई डन, कोई दिक्कत नहीं आई। अब आ जाओ, जो कंसेप्ट्स में इतनी देर से हल्ला करा था ना पर यूनिट वाले पे, वो अपने को काम आएंगी यहां पे। कैसे अमित भाई? आओ मैं दिखाता हूं। सॉल्यूशन नंबर 40। चलो बताओ मेरे को। अमित भाई रॉ मटेरियल्स दिया है क्या? हाँ डायरेक्ट रॉ मटेरियल्स दिया है ना, कितना? 1,80,000 रुपए। डायरेक्ट वेजेस दिया है क्या? दिया है ना 90,000 रुपए। क्या मेरे को डायरेक्ट एक्सपेंस दिए हैं? 0, कुछ भी नहीं दिया, तो लिख दो यहां पे 2,70,000। 2,70,000। अब क्या बोलता है अमित भाई? फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स ध्यान से देखना, बोलता है अमित भाई आपने आपने 10,000 घंटे काम किया मशीन ने और 8 रुपए लिए, टोटल कितने लिए होंगे आपसे? अमित भाई टोटल 80,000 रुपीज लिए होंगे ना। लिख दो यहां पे 3,50,000 रुपए। कोई दिक्कत? अमित भाई कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP, अमित भाई कुछ भी नहीं दिया, आगे बढ़ो ना। 3,50,000 रुपए। डन डन। क्या क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट दिया? अमित भाई कुछ भी नहीं दिया। क्या R&D की कॉस्ट दिया? अमित भाई कुछ भी नहीं दिया। प्राइमरी पैकिंग कुछ भी नहीं दिया। एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन,
अमित भाई यहाँ पे तो जनरल वाला दे रखा है, तो कुछ भी नहीं दिया, ये भी कुछ भी नहीं दिया। कितना आ जाएगा? 3,50,000 रुपए। अब क्या ओपनिंग फिनिश गुड्स दिया है? अमित भाई कुछ भी ना दिया। क्लोजिंग कुछ भी ना दिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,50,000 रुपए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात सुनना, चलो। बोलता है एडमिन ओवरहेड नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। क्या दे रखा है? बोलता है अमित भाई एडमिन ओवरहेड है मेरा 35,000 रुपए। चलो 35,000 जोड़ दो। अब सेकेंडरी पैकिंग, अमित भाई दिया नहीं। सेलिंग ओवरहेड, अमित भाई 5 रुपए दे रखा है। 5 रुपए दोगे तो काम की बात बताऊंगा। अब जरा मुझे ये बताओ, सेलिंग ओवरहेड का जो खर्चा है, हाँ अमित भाई, किस पे लगता है? मतलब सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट दे रखी है, मैं इसको टोटल में निकालने के लिए किस यूनिट से मल्टीप्लाई करूं? यहां पे मेरे को 2 यूनिट्स अवेलेबल है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और यूनिट्स सोल्ड। अमित भाई आपने इतना चिल्ला चिल्ला के बताया था कि सबसे पहले कॉस्ट ऑफ, देखो सेलिंग ओवरहेड्स किस पे लगता है? आपने बताया था सेलिंग ओवरहेड्स उतनी यूनिट पे लगता है जितना मैं बेचता हूं। जैसे मान लो अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो, एडवर्टीजमेंट, और बोलता है सर अगर मैं आपका एक प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करूंगा ना तो आपका 10 रुपए लूंगा। तो मान लो मेरे 100 प्रोडक्ट बिके, ठीक है, तो उसने चार्ज कितना किया होगा? अमित भाई 100 रुपए, 100 प्रोडक्ट बिक गए, हर एक प्रोडक्ट का 10 रुपए था, 1000 रुपए। क्या मेरा सेलिंग ओवरहेड चार्ज होता है ऑन द बेसिस ऑफ टोटल यूनिट्स सोल्ड के बेसिस पे, कि मैंने कितने बेचे हैं? हाँ अमित भाई, सेलिंग का मतलब ही क्या है? सेलिंग ओवरहेड्स, उल्टा मैंने ये बताओ, ये नहीं बोला था यहां से नीचे जितनी भी अपने पास यूनिट्स होंगी सबको यूनिट्स सोल्ड के बेसिस पे सॉल्व करूंगा। हाँ तो आ जाओ। बोलता है अमित भाई मैंने यूनिट्स बेची है 3600, ठीक है, और क्या बोलता है अमित भाई 3600 यूनिट्स बेची है मैंने, और क्या किया, कितने रेट पे? 5 रुपए के रेट पे। कोई दिक्कत? अमित भाई यहां तक कोई दिक्कत नहीं, एक जगह आप और फंसोगे। कहां पे? आ जाओ मैं बताता हूं। चलो इधर आओ, ऊपर आओ। हाँ अमित भाई यहां पे आते हैं। क्या अपने पास ओपनिंग फिनिश गुड्स कुछ दिया है? अमित भाई अपने पास ओपनिंग फिनिश गुड्स तो कुछ भी नहीं दिया। क्या अपने पास क्लोजिंग फिनिश गुड्स दिया है? बताओ। क्या अमित भाई, क्या क्या क्या? दूर दूर तक क्वेश्चन में क्लोजिंग फिनिश गुड्स नहीं है। बाबा इधर आओ, तो इधर आओ। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। एक बात बताना, हाँ अमित भाई पूछो। क्वेश्चन में दिया है कि आपने ना 4000 यूनिट्स बनाए थे, ठीक है, और 3600 बेच दिए, ठीक है। अब जरा आप लोगों में से जो तेज है वो मेरे को ये बताओ कि 400 यूनिट्स गए कहां? बाकी 400 यूनिट्स कहां चले गए? हैं अमित भाई क्या बोल रहे हो? मैंने बोला आपने 4000 यूनिट्स बनाए थे, 3600 आपने बेच दिए, 400 कहां गए? अमित भाई 400 नहीं बिके। 400 नहीं बिके तो कहां चले गए? अमित भाई 400 नहीं बिके तो अपने पास पड़े होंगे ना। क्या उस पड़े हुए आइटम्स को ही मैं क्लोजिंग स्टॉक नहीं बोलता? अरे हाँ अमित भाई, अरे रे 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 रे, यही तो अपनी मिस्टेक हो गई। तो यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितना होगा? टोटल यूनिट्स मैंने कितनी बनाई, प्रोड्यूस्ड, ठीक है। मान लो आपने 100 यूनिट्स बनाई थी, प्लस टोटल ओपनिंग स्टॉक आपके पास कुछ शुरू से पड़ा हुआ था, ठीक है, मान लो 4 यूनिट्स पड़ी होंगी, माइनस टोटल यूनिट्स सोल्ड। और आपने क्या किया ना, आपने 64 यूनिट्स बेच दी, तो आपके पास पड़ी कितनी होगी? ध्यान से सोचना। आपके पास 4 यूनिट शुरू में पड़ी थी, आपने 100 और बना दी, अब मेरे गोडाउन में 104 यूनिट पड़ी हुई है, उसमें से मैंने 64 यूनिट्स बेच दी, बचा कितना? क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास बच गया 40 यूनिट्स का। हाँ अमित भाई क्लोजिंग स्टॉक इतना तो बच गया। अब यही चीज मैं यहां पे करना चाह रहा हूं। आओ बताओ मुझे हुआ क्या। अमित भाई आपने 4000 यूनिट्स बनाई, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कुछ दिया था? कुछ भी नहीं दिया था। आपने बेची कितनी? अमित भाई 3600 यूनिट्स बेच दी, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बच जाएगा? अमित भाई 400 यूनिट्स बच जाएगा ना क्लोजिंग स्टॉक। क्या यहां तक आप लोग मेरे साथ सहमत हो? बताओ, मैं पानी पीना चाहता हूं। पानी कहाँ गया? एक सेकंड में पानी ले आऊंगा।
बस एक सेकंड। ओके गाइस, आई एम बैक 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 बैक। अपन पानी वानी भी लेके आए, चाय वाय भी लेके आए, एकदम मस्त, एकदम चकाचक। अब अपन सॉल्व करेंगे खुशी के साथ। हाँ तो गाइस, अब ये बता दो मेरे को, क्या आप लोग फिनिश गुड्स निकालना सीख गए थे? अगर फिनिश गुड्स ना भी दिया हो तो ये फिनिश गुड्स के लिए एक हिंट है। या तो फिनिश गुड्स साफ साफ लिख के देगा कितना मेरा फिनिश गुड्स है, इतनी उसकी वैल्यू है, या फिर अपने को निकालना पड़ेगा। निकालना सीख गए? हाँ अमित भाई। अब अमित भाई, ये तो मैंने यूनिट्स निकाली है, इसकी वैल्यू बताओ ना कैसे निकालूं। बताओ, आप लोग बताओ। मैंने वैल्यू निकालने का कंसेप्ट भी सीखा था, आपको मैंने पढ़ा रखा था। बताओ, किसी को आइडिया है क्या? फीफो मेथड, लीफो मेथड, बताओ, याद है? हाँ अमित भाई, थोड़ा थोड़ा याद है। चलो मैं आपको एक बार तीन फॉर्मेट्स, तीनों मेथड याद दिला देता हूं। आ जाओ अमित भाई। चलो, ये तीन अपने मेथड है। एक सबसे पहला नाम है उसका फीफो, एक है अपना लीफो, एक है वेटेड एवरेज। तो मान लो आपके पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा है 4 यूनिट्स,
और आपने प्रोड्यूस किए हैं 100 यूनिट्स, ठीक है। और मान लो आपने बेचा कितना, आपने बेचा सेल किया 64 यूनिट्स। तो पता है क्या होगा फीफो मेथड में, पहले 4 आइटम यहां से बिक जाएंगे, फिर बाकी बचे हुए 60 आइटम्स यहां से निकल जाएंगे। अपने पास कितना बच जाएगा अमित भाई, 60 इसमें से बेच दूंगा तो मेरे पास 40 आइटम्स बच जाएंगे। 40 आइटम्स बताओ किस में से बचे, इस वाली लॉट में से बचे या इस वाली लॉट में से बचे अमित भाई, इस वाली लॉट में से बचे हैं। ओके, इस पूरे चैप्टर के अंदर अपन मोस्ट ऑफ द टाइम फीफो मेथड यूज करते हैं। ओके, अब आ जाओ वेटेड एवरेज में। ओपनिंग स्टॉक मान लो 4 यूनिट्स दिया था, क्लोजिंग मान लो प्रोडक्शन अपन ने 100 यूनिट्स कर ली, ठीक है। सेल मान लो 64 कर दी। ये बोलता है भैया कोई मतलब नहीं है, तुम यहां से बेचो, यहां से बेचो, जहां से बेचो, मैं प्राइस एवरेज ले लेता हूं। कैसे, मान लो इस 4 यूनिट्स का प्राइस था 10 रुपए, 40 रुपए हो गया। हाँ, इस 100 यूनिट्स को बनाने में लग गए मान लो मेरे को फॉर एग्जांपल 11 रुपए, 110 रुपए कितने हो गए 150। हाँ, तो टोटल बोलेगा अमित भाई 104 यूनिट्स का प्राइस ना 150 रुपए है, तो एक यूनिट का प्राइस कितना हो गया अमित भाई, एक यूनिट का प्राइस हो गया, एक सेकंड में 40 110 सॉरी 1100, ये है 1140, तो 1140 भागा 104 अमित भाई एक यूनिट का प्राइस हो गया 10.96 रुपीज। तो वेटेड एवरेज निकाल लिया। हाँ, बोलता है अब तुम यहां से बेचो चाहे यहां से बेचो कोई मतलब नहीं। और लीफो में क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक है मान लो मेरा 4 यूनिट्स, प्रोड्यूस मैंने किया है 100 यूनिट्स, और बोलता है अमित भाई सेल मैंने की है 64, तो भैया पहले इसी में से 64 बेच दूंगा मैं। मतलब इसमें से तुम 64 बेचोगे तो तुम्हारे पास 36 यहां से बच जाएगा, 4 आइटम्स यहां से बच जाएंगे क्लोजिंग स्टॉक में, ठीक है। ओके अमित भाई डन, कोई दिक्कत अमित भाई, कोई दिक्कत नहीं आई। अब जब आपको कुछ भी ना दिया हो तो हमेशा मानना फीफो मेथड फॉलो करके आना है। करके आओगे, हाँ अमित भाई करके आ जाएंगे। गड़बड़ तो नहीं करोगे अमित भाई, गड़बड़ नहीं करेंगे। चल बताओ कोई दिक्कत यहां तक अमित भाई, कोई भी दिक्कत अपने को नहीं आई, हो गया। हाँ, तो अमित भाई एक सेकंड रुको, चाय की चुस्की ले लो। हाँ अमित भाई बताओ, अब देखो कैसे इसकी वैल्यू निकालूंगा मैं। ओके ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब है बता दो फटाफट से, बता दो बता दो बता दो। अब देखो यहां पे मैंने इतनी बार इसीलिए इसको जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बताया था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है टोटल कॉस्ट इनकर्ड किस चीज के लिए, टू प्रोड्यूस यूनिट्स बनाने के लिए, ठीक है। अब बताना ध्यान से सुनना, ठीक है अमित भाई। कितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है अमित भाई, 3,50,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। हाँ, कितने यूनिट्स को बनाने के लिए कॉस्ट लगी बताओ, तुमने कितने यूनिट्स बनाए हैं अमित भाई, क्या तुमने 4,000 यूनिट्स नहीं बनाए। हाँ अमित भाई 4,000 यूनिट्स बनाए ना मैंने। तो देखना, अब यहां पे देखना, कॉस्ट फॉर 4,000 यूनिट्स, 4,000 यूनिट्स बनाने की कॉस्ट कितनी है अमित भाई, 3,50,000 रुपए। कॉस्ट फॉर 1 यूनिट, एक यूनिट बनाने की कॉस्ट कितनी है अमित भाई, 3,50,000 रुपए डिवाइडेड बाय 4,000, 87.5। तो ये बता दो तुम्हारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा है अमित भाई, क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास पड़ा है 400 यूनिट्स का। तो भैया जो तुमने 400 यूनिट्स बनाई हैं, जो बच गई तुम्हारे पास, उसका टोटल कॉस्ट कितना आया होगा, 400 इंटू 87.5, 35,000 है। हाँ बाबा हाँ, ऐसे बनता है हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर क्लोजिंग स्टॉक। स्वाहा। अमित भाई ये तो बहुत मक्खन तरीका बताया आपने, मैं भी तो ये बोलता हूं
कॉस्ट शीट, अगर किसी ने तुम्हारी कॉस्ट शीट टफ बना दी तो भैया क्या ही जिंदगी रही तुम्हारी। कॉस्ट शीट कभी जिंदगी में टफ हो सकती है अमित भाई? कभी नहीं हो सकती। अगर किसी ने आपकी कॉस्ट शीट टफ बनाई है ना, तो समझ लो आपसे वो आपकी दुश्मनी निकालना चाह रहा है अमित भाई? सच्ची में यकीन कर लो अमित भाई, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो मैं भी तो ये बोलता हूँ अच्छी बात नहीं है। तो कभी भी क्लोजिंग स्टॉक जो है ना निकालना कभी भी टफ नहीं हो सकता। सबसे पहले क्या निकालो, या तो क्वेश्चन में दिया होगा या तो आपको खुद पता चल जाएगा। कैसे? भैया मैंने बनाए थे 4000, बेच दिए 3600, बच जाएगा 400। ओके ओके नेक्स्ट। अमित भाई सुनो ना, मैंने बोला हाँ बोलो ना। अमित भाई जो मैंने 4000 यूनिट्स बनाए थे ना, हाँ अपने 4000 यूनिट्स बनाए थे, उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3,50,000 लगी। अमित भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही क्यों लेते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्यों नहीं लेते? सुनो बताओ, मेरा ओपनिंग स्टॉक जो आता है किधर गया, मेरा ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक जो आता है वो कहां पे आता है अमित भाई? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के जस्ट नीचे। तो भैया तुम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेके क्या कर लोगे? तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से मतलब होनी चाहिए ना, कि बनाने में कितना खर्चा आया। ओके ओके अमित भाई, तो यहां पे इसको काटो और लिखो, ये आएगी मेरी 35,000। दिस इज माई न्यू टॉपिक। तो आओ जरा आओ आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली फंडा। मशीन आवर्स दिया था, पर यूनिट क्वेश्चन दिया था, एंड कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक निकालना इसमें इंपॉर्टेंट था। देखा, इसीलिए मैंने आपके लिए स्पेस छोड़ रखी है। अमित भाई इतना ब्रिलियंट दिमाग कैसे लगाया? बाबा रैंक होल्डर हूँ इंटर के लेवल पे, मुझे पता है उन 1.5 दिनों में क्या क्या गलतियां मैंने कर रखी है, वो मैं आपको नहीं करना देना चाहता। इसीलिए आपकी रैंक मैं सिक्योर करवाना चाहता हूँ। ओके ओके अमित भाई डन। अमित भाई आप रैंक रैंक बोलते हो, इतना फायदा है क्या? रैंक का बहुत फायदा है। कोई तुम्हें बोलता दिख जाए ना रैंकर्स को कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं मिलता, उनसे ये पूछना तुम्हारी कितनी रैंक आई थी। रैंकर्स को बहुत फायदा मिलता है, यकीन मानना गाइस, ठीक है? हाँ तो अगर मैं ये नहीं बोलता रैंकर्स ही सब कुछ है, पर अगर भैया तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है बेस्ट बनने की, तो सिर्फ इस ख्याल से कि भैया रैंकर ही सब कुछ थोड़ी होता है, अपॉर्चुनिटी को खो देना ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। और जो भी तुम्हें इस गलत बात को सहारा देने में मदद करे, लाठी निकाल के सिर खोल देना उसका। मार मत देना, कहीं मेरा नाम फंसा दो कि अमित भाई ने बोला सिर खोल देना, हमने खोल दिया ना, कभी मत करना। ओके ओके अमित भाई चलो, तो नेक्स्ट स्टार्ट करें? हाँ अमित भाई आ जाओ, मिलके स्टार्ट करते हैं। तो अब ये मेरे पास चेंज होके आएगा, कितना आएगा अमित भाई? 3,50,000 आ जाएगा यहां माइनस करके 3,15,000, 3,15,000। उसमें से बाकी चीजें तो वैसे ही चलने वाली है। हाँ अमित भाई, तो 3600 इंटू 5, ये भी बता दो कितना आएगा अमित भाई? 18,000। चलो सॉल्व कर लो, 3,15,000 प्लस 35,000 प्लस 18,000, ये आ जाएगा 3,68,000। 3,68,000। सेल्स कितना दिया है अमित भाई? 125 रुपए। बाबा 125 रुपए किसका बोलते हैं अमित भाई? 125 रुपए पे मैंने एक यूनिट बेची, किससे मल्टीप्लाई करूं? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से। 3600 रुपए इज इक्वल टू अमित भाई ये आ रहा है 4,50,000 रुपए, 4,50,000 रुपए। डिफरेंस कितना आ जाएगा? 82,000 का। तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 82,000 रुपीज। जरा चेक करो आ रहा है क्या, देखो फटाफट से। अमित भाई ये तो इतना ही आ रहा है, सेम टू सेम। मैं भी तो यही कह रहा था, डिट्टो सेम टू सेम वही आएगा। स्वाहा। अमित भाई मस्त ना अमित भाई, बहुत मस्त पढ़ाया, मजा आ गया। मेरे को पता है ना कैसे पढ़ाना है आपको। अपन ने, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, मैं चाहता था कैसा मुझे लोग पढ़ाए, मैं वैसा आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है ओके। अमित भाई एक बात बताओ ना, हाँ ये तो क्वेश्चन अपने को टोटल बेसिस पे था। ओके अब क्वेश्चन अमित भाई अपने से पर यूनिट भी मांग रहा है, तो निकाल दो ना, तुम्हें क्या टेंशन है। अमित भाई कैसे निकालूं? अब ध्यान में आएगा तुम्हें जो मैं चिल्लाते रहता था कि भैया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक, यहां तक हर एक टोटल को डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से डिवाइड करना, तब तुम्हारा पर यूनिट कॉस्ट आएगा। है
चलो देखो, यहां कर दो, आ जाओ, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 4,000, 90,000 डिवाइडेड बाय 4,000, बताओ कितना पर यूनिट निकला अमित भाई? 1,80,000 डिवाइडेड बाय 4,000, 45, चलो डिवाइडेड बाय 2, 22.5, चलो बढ़ते चलो। हो रुक जाना नहीं कभी तू हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे राही बाहर के। समझ में आया? चलो सॉल्व करते चलो। 67.5, यहां कितना दिया है? 80,000 रुपए डिवाइडेड बाय 4,000, 80,000 डिवाइडेड बाय 4,000 इज इक्वल टू 20 रुपए। ओके ओके, चलो अब इसको भी जरा 3,50,000 को डिवाइड करो, किससे? 4,000 से, कितना आ जाएगा? 87.5। ओके, यहां कुछ नहीं, यहां कुछ नहीं, ये कितना आ जाएगा अमित भाई? ये भी 87.5 ही उतरेगा ना, ऊपर का ऊपर, कुछ भी नहीं चेंज हुआ, ठीक है। 1 2 3 4 5, फिर से 87.5 आ जाएगा। अब इसको किससे डिवाइड करो अमित भाई? अरे फिनिश्ड गुड्स को तो उतने, जितना फिनिश्ड गुड्स है उतने से ही क्लोजिंग डिवाइड करो ना। मतलब अमित भाई, अरे 35,000 किसकी कॉस्ट है अमित भाई? 400 यूनिट्स जो मैंने बचे हैं ना उसकी, तो 35,000 डिवाइडेड बाय 400, 87.5, डन। हाँ अमित भाई, तो ये भी 87.5 ही आ रहा है, डन। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई भी दिक्कत नहीं आई, तो चल ओके ओके अमित भाई आओ। ये तो वैसे माइनस करना है तो यहां तो कुछ मत लिखो, आ जाओ। अब देखना ध्यान से, यहां से मैं डिवाइड करना स्टार्ट करूंगा, किससे अमित भाई? 3,15,000 रुपए डिवाइडेड बाय किससे? 3600 यूनिट से, जितना यूनिट्स मैंने बेचा है। अमित भाई 87.5, मुझे पता है ना 87.5 ही आने वाला है, कुछ भी ना बदलेगा। 35,000 को 35,000 डिवाइड बाय 3600, 35,000 डिवाइडेड बाय 3600, ये आ जाएगा 9.72। अमित भाई इतना परफेक्ट कैसे बता सकते हो? अपन ने तो पढ़ाया है ना बाबा, तो अपने को तो आइडिया होगा ना। फिर से 18,000 को किससे डिवाइड करूं अमित भाई? जितना यूनिट्स मैंने बेचा है 3600। अमित भाई 5 रुपए लिखो ना बाबा, 5 रुपए। चल नेक्स्ट, 87.5 प्लस 5 रुपए प्लस 9.72, 102.22, 102.22। जरा 3,68,000 को डिवाइड करना तो 3600 से, कितना आ रहा है अमित भाई? 102.22। अरे हमें पता है ना, हमें कैसे ना पता रहेगा? 82,000 डिवाइड बाय 3600 अमित भाई 22.78, हमें पता है भैया 22.78। जरा इसको जोड़ो, प्लस 102.22, ये 125 आ रहा है अमित भाई। और क्या सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी 125 नहीं है? हाँ है ना, 45,000 भागा 3600 यूनिट्स, 125। प्रूफ कर दिया कि नहीं कर दिया अमित भाई? इतना ब्रिलियंट कैसे पढ़ा लोगे? हमें पता है ना बाबा, समझाने के साथ साथ एग्जाम की अगर मैं आपको ट्रिक्स ना दूं साथ में, तो आप बोलोगे अमित भाई क्या ही पढ़ाया। समझा दूंगा, दिल में बिठा दूंगा, ऐसे ना मुझे तुम देखो, कंसेप्ट समझा दूंगा, फॉर्मूला भी बता दूंगा तुमको, फॉर्मेट दिल में बिठा दूंगा, है? हाँ, अरे टेंशन मत लो, तुम्हें समझाऊंगा भी, याद भी करवाऊंगा, इतनी बार प्रैक्टिस कराऊंगा ना कि आप बोलोगे अमित भाई बस कर जाओ ना, रट्टा लग गया इस चीज का, ऐसा। और साथ ही साथ ट्रिक भी देता चलूंगा। तो अमित भाई ये तो बहुत मस्त क्वेश्चन था ना। इस क्वेश्चन को मैंने करवाया आपको सिर्फ क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स निकालने के लिए, ताकि आप निकाल सको और अपने को पता रहे कि अमित भाई फिनिश्ड गुड्स कैसे निकलते हैं। डन अमित भाई, डनाडन डनाडन डन।
तो लिख लो इस क्वेश्चन को अगर लिखना चाहो तो। मैं शुरू से दिखा देता हूं हल्का सा छोटा करके। डन डन अमित भाई। अच्छा चलो नेक्स्ट पार्ट, ये लो यहां से यहां तक लिख लो। लिख लिया? हाँ अमित भाई लिख लिया ना। अमित भाई आपने टैटूज कितने बनवा रखे हैं? देखो टैटूज का मेरे को तो बहुत शौक है, आप क्लास के बीच में देखते भी होगे। एक यहाँ है, एक सेकंड यहाँ है, मैंने यहाँ बनवा रखा है 2, तीसरा यहाँ है जो आपको दिख रहा होगा 3, एक मैंने नेक पे बनवा रखा है 4, एक यहाँ पे बनवा रखा है 5। मेरे को टैटूज का बहुत शौक है, मैं बहुत टैटूज बनाने लगे हैं लाइफ में। ओके ओके अमित भाई क्या बात है। चलो उसके बाद ये लिख लिया। अमित भाई मतलब आप भी हम ही लोगों की तरह हो, एकदम फुल मस्ती मजाक वाले। अरे बाबा जिंदगी अगर सीरियस होके जी तो फिर क्या जी, जियो तो एकदम मस्ती में जियो ना। ओके हाँ अमित भाई एकदम खुल के जीने का, खुल के जीने का, ठंडा पानी पीने का, सब कुछ अपना समझने का। ओके हाँ बिल्कुल एकदम मस्ती में रहने का, टेंशन नहीं पालने की अपने को। ओके डन। हाँ अमित भाई हो गया, 41 भी कर लिया। अमित भाई अब कौन सा, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 42 पे। चलो बाबा अमित भाई आप बोल रहे हो तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। आ जाओ, ये है 42 इट इज नॉट सेम एज 29 बाबा। कुछ कुछ चीजें यहां पे आई हैं अपने पास। आ जाओ, कुछ चीजें बस नई है गाइस, ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम एज 29, पर कुछ चीजें यहां पे नई है। ओके ओके ऑलमोस्ट सेम एज 29, कुछ चीजें आएंगी पर बहुत सारी चीजें नई भी आएंगी। ओके ओके जैसे ये टैक्स वाला पॉइंट। अमित भाई ये टैक्स वाला पॉइंट क्या है? आ जाओ मैं टैक्स वाला पॉइंट आपको लिखवाता हूं साथ में। किधर गो हमारे नोट्स, किधर गो नोट्स, किधर गए? ये रहे नोट्स हमारे। फैक्ट्री ओवरहेड्स, कहीं टैक्स का पॉइंट मैंने दे रखा है क्या आपको? टैक्स 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 ना। आ जाओ तो मैं यहां आपको टैक्स का पॉइंट भी लिखवाता हूं। चलो अमित भाई, अरे वो कहां गया, ये रहा। वैसे तो आप लोग जानते होंगे पर फिर भी मैं लिखवा देता हूं, पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू टैक्सेशन, टैक्स के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट। कोई दिक्कत अपने को यहां तक? अमित भाई यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं आई अपने को। डन? हाँ अमित भाई डन। कोई प्रॉब्लम? अमित भाई कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आ जाओ, पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू टैक्सेशन, इसके 2-3 पॉइंट्स निकल के आएंगे क्या? आप लोग मेरे को बताना। ओके ठीक है अमित भाई बता देंगे। सबसे पहला पार्ट बताओ क्या अमित भाई? इफ, यहां देखना, इफ टैक्स इज एलिजिबल फॉर आईटीसी, इफ टैक्स नहीं बोलता, इफ फुल टैक्स, इफ नो टैक्स इज चलो इफ नो टैक्स इज एलिजिबल फॉर आईटीसी। अमित भाई क्या लिखते जा रहे हो, क्या ही लिख रहे हो, बताता हूं। इफ पार्शियल टैक्स इज एलिजिबल फॉर आईटीसी। अमित भाई ये क्या आईटीसी फाईटीसी लिख दिया, कुछ भी पल्ले ना पड़ा, जीएसटी नहीं पढ़ रखा? पढ़ रखा है पर आपको क्यों बताऊं अमित भाई, नहीं पढ़ रखा मैंने, कुछ भी नहीं पढ़ रखा। बताओ ना आईटीसी का मतलब क्या है? सुनो होता क्या है। मान लो ये आप हो प्यारे से, सुंदर से, क्यूट से एकदम, ठीक है? हाँ अमित भाई ये हम है, ठीक है? और ये आपका दुकानदार है, मोटा सा खड़ूसा खड़ूस सा, ये आप हो जो भाग रहे हो। ओके डन। अमित भाई हुआ क्या, ये जब सबसे पहले सामान खरीदता है ना किसी से, ये भी तो सामान लेके आता होगा, हाँ, तो उसको टैक्स दे देता है। मान लो उसने टैक्स दे दिया 20 रुपए का, ठीक है? ओके, और आपने जब सामान खरीदा तो सामने वाले बंदे ने क्या किया, आपसे टैक्स मांगा 30 रुपए का, कि भैया 30 रुपए का टैक्स बनता है, ठीक है? ओके अमित भाई, अब एक बात बताना, क्या वो आदमी, क्या ये आदमी सरकार को पहले ही टैक्स भर चुका है 20 रुपए का? हाँ अमित भाई, तो अब इसको और कितना भरना चाहिए? अमित भाई ये 30 रुपए लेके आया है ना, 20 रुपए इसने पहले ही भर दिया था, अब ये सिर्फ 10 रुपए देगा। कोई बोलेगा मेरे को अमित भाई इसने तो सिर्फ 10 का टैक्स भरा,
अरे 10 का टैक्स कहां भरा, इसने 10 का टैक्स अभी भरा, 20 का टैक्स पहले भरा था, टैक्स तो इसने टोटल 30 रुपए ही भरा है। ठीक है, ओके। अमित भाई आईटीसी क्या होता है, ये 20 रुपए ही आईटीसी कहलाएगा। मतलब सुनो, ध्यान से सुनना, फिर से बताता हूं। ये बेचारा आदमी जब सामान खरीद के लाया तो 20 का टैक्स इसने भर दिया था। ठीक है, अब इसने मेरे से कितना टैक्स लिया अमित भाई, इसने मेरे से टैक्स लिया 30 रुपए का। अब आईटीसी मतलब, आईटीसी मतलब तुमने जितना टैक्स पहले भर दिया है ना, अब उसको दोबारा भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मान लो इसने 20 का टैक्स भर दिया था, तो अब इसको 20 रुपए का टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10 रुपए का टैक्स भरना पड़ेगा। ओके ओके। तो एक बात बताना, चलो इसको मिटाता नहीं हूं मैं, ऐसे लिखता हूं। क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या अमित भाई कि इसने 20 का टैक्स पहले भरा, ध्यान से सुनना ये लाइन, ध्यान से सुनना, इसने 20 का टैक्स पहले भरा, ठीक है, हाँ, अभी 30 रुपए का टैक्स दोबारा भरा, ठीक है, पर अभी 30 का टैक्स दोबारा भरा और इसने टोटल कितना भर दिया, इसने पहले 30 रुपए भर रखा था, 20 रुपए, अभी 30 रुपए और दिया। ठीक है, क्या मैं ये बोल सकता हूं सरकार ने इसको 20 रुपए रिफंड कर दिया, तो नेट बन गया 30 रुपए है? हाँ 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 अमित भाई, हाँ ये तो बोल सकते हैं ना। मतलब देखो देखो अमित भाई, इतना जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था कि भैया ये 30 रुपए का टैक्स इसने मेरे से लिया है, पर क्योंकि इसने पहले 20 रुपए का टैक्स भर दिया था, तो अब इसको सिर्फ 10 रुपए का टैक्स भरना है। तो ये कंफ्यूजिंग पॉइंट की जगह क्या मैं ये बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं कि इसने 20 का टैक्स पहले भर दिया था, हाँ अमित भाई, 30 रुपए का टैक्स मैंने और भरा है, ठीक है अमित भाई, और सरकार ने मेरे को 20 रुपए का रिफंड दे दिया। डन? हाँ अमित भाई। तो अब एक बात बताना, क्या आईटीसी को मैं रिफंड बोल सकता हूं? कैन आई से आईटीसी इज इक्वल टू रिफंड? हाँ अमित भाई, आई कैन से आईटीसी इज इक्वल टू रिफंड। ठीक है, ओके। तो अगर आपको 100% टैक्स का आईटीसी मिल जाए, मतलब 100% टैक्स का रिफंड मिल जाए, तो क्या आपकी जेब से कुछ भी रुपए लगे क्या? क्या क्या मतलब अमित भाई, आपने 100 रुपए का टैक्स दिया, गवर्नमेंट ने आपको 100% आईटीसी दे दी, मतलब 100% रिफंड दे दिया, आपकी जेब से एक भी रुपया गया? अमित भाई एक भी रुपया नहीं गया। तो अगर एक भी रुपया नहीं गया तो क्या मैं बोल सकता हूं कॉस्ट शीट में क्या करूंगा, कॉस्ट शीट में टैक्स दिखाऊंगा 0, है ना, क्योंकि मैंने 100 रुपए का टैक्स दिया, 100 रुपए का रिफंड मिल गया। ठीक है, अगर बोलता है मैंने 100 का टैक्स दिया और 0% आईटीसी था, मतलब एक भी रुपया रिफंड नहीं मिला, तो कॉस्ट शीट में क्या मैं टैक्स दिखाऊंगा पूरा मैंने 100 रुपए का टैक्स भरा है, क्योंकि रिफंड या आईटीसी तो कुछ मिला ही नहीं, आईटीसी और इसको मैं रिफंड बोल देता हूं। हाँ अमित भाई, हाँ 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 हाँ, और इसको मैं रिफंड बोल देता हूं, हाँ हाँ हाँ, इसको रिफंड बोल देता हूं, हाँ 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 हाँ। चलो अब बताओ, मान लो आपने टैक्स भरा था 100 रुपए, आपको पार्शियल रिफंड मिला, मतलब आपको आईटीसी या फिर रिफंड मिला है सिर्फ 40 रुपीज का। क्या मैं कॉस्ट शीट में टैक्स दिखाऊंगा कि भैया मैंने 60 रुपए का टैक्स भरा है, क्योंकि मेरे को बाकी का तो आईटीसी मिला ही नहीं ना, सिर्फ 40 का आईटीसी मिला? हाँ अमित भाई, तो बस यही 3 कंडीशन है। अगर आपको पूरा आईटीसी मिल जाए तो टैक्स 0 दिखाना, अगर कोई भी ना मिले तो टैक्स दिखा देना पूरा अमाउंट का, और अगर पार्शियल मिले तो पार्शियल टैक्स दिखा देना। डन? डन अमित भाई, डन, कोई दिक्कत नहीं आई। चलो तो क्वेश्चन पे चले। हाँ अमित भाई क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 41, सॉरी 42। क्या मेरे को रॉ मटेरियल परचेज की डिटेल्स गिवन है ना अमित? अमित भाई, जीएसटी पेड ऑन द अबव परचेजेस, कितना जीएसटी दिया? 1,80,00,000 रुपए। बोलता है एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब बोलता है अमित भाई आईटीसी मिल जाएगा 100%,
क्या ये रिफंड मिल जाएगा? हाँ। तो क्या मैं टैक्स में कुछ अमाउंट लिखूंगा? नहीं, जीरो लिखूंगा, क्योंकि पूरा पैसा तो वापस मिल जाएगा, जेब से तो पैसा गया ही नहीं ना। ओके ओके। क्या फ्रेट की डिटेल्स दी है? दी है। वेजेस दी है। अमित भाई ये देखो ना, कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स पीएफ और ईएसआई, ये ऐड करना था ना, याद करो। हाँ अमित भाई। प्रोडक्शन बोनस पेड टू फैक्ट्री का वर्कर, ये इंप्लॉय नहीं दिया, ऑफिस वाले इंप्लॉय को नहीं, मेहनत करने वाले मजदूरों को दिया है। रॉयल्टी, तो बताओ, फ्रेट इनवर्ड्स, ये भी मेरा डायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड है, ये भी मेरा डायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड है, ये तो आएगा ही नहीं आएगा। वेजेस डायरेक्ट लेबर, कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड डायरेक्ट लेबर, रॉयल्टी पेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल, पढ़ा था ना बाबा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आप लोग बताते चलना। अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ मोल्ड्स एंड पैटर्न, मोल्ड्स एंड पैटर्न के लिए लाइफ इज 2 years प्रोडक्शन। बताओ, मोल्ड्स एंड पैटर्न खरीदने के लिए मैंने कुछ पैसे दिए थे, तो क्या उसको एमोर्टाइज्ड कॉस्ट बोलते हैं कि अमित भाई एमोर्टाइज्ड कॉस्ट लेंगे? मतलब मैंने बोला आपको रबड़ बनाने वो खुशबू वाले, तो उसके लिए स्पेशल ढांचा चाहिए, हाँ, तो उस ढांचे की एमोर्टाइज्ड कॉस्ट लेते। मतलब सुनना, एमोर्टाइज्ड कॉस्ट का मतलब होता है, एमोर्टाइज्ड कॉस्ट, मान लो उसकी कॉस्ट में 10 लाख रुपए का लेके आया और वो 10 साल चलने वाला है, तो क्या मैं एक साल में पूरे 10 लाख लिख दूंगा क्या? नहीं अमित भाई, हर साल आप 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, 1 लाख डालोगे। अमित भाई इसको तो डेप्रीसिएशन बोलते हैं ना, मशीन के केस में डेप्रीसिएशन और बाकी केसेस में एमोर्टाइजेशन बोलते हैं। समझ में आया? हाँ अमित भाई, तो मेरा कितना लिख दूंगा यहाँ पे, 8,96,000 डिवाइडेड बाय 2, ये किधर आ जाएगा अमित भाई? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा ना अपने पास। ओके ओके। अब जॉब वर्कर, अमित भाई ये भी तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, ठीक है। स्टोर्स एंड स्पेयर्स, अमित भाई छेनी हथौड़ी जो यूज कर लिया, अमित भाई फैक्ट्री में यूज किया ना, फैक्ट्री ओवरहेड। वेरी गुड। तो गाइज एक इसमें ये वाला पॉइंट नया आया, इसको हाईलाइट कर लो। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 9 नया आया, हाईलाइट कर लो, और ऊपर बक्से के अंदर भी लिख दूंगा। चलो, डेप्रीसिएशन, अमित भाई फैक्ट्री पे लगा है तो फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस पे लगा है तो एडमिन ओवरहेड, प्लांट एंड मशीन पे लगा है तो अमित भाई ये फैक्ट्री में लगती है ना। हाँ फैक्ट्री में लगती है, बदमाशी नहीं। हाँ, डिलीवरी व्हीकल्स, ये बता दो, डिलीवरी व्हीकल्स के लिए, अरे ये छोटा क्यों दिख रहा है आपको? अब परफेक्ट दिखेगा ना? हाँ, डिलीवरी व्हीकल्स के लिए आपने क्या किया? डेप्रीसिएशन चार्ज किया। डिलीवरी व्हीकल्स का कहाँ आएगा अमित भाई? व्हीकल्स का कहाँ यूज होती है? ऑफिस में तो यूज नहीं होती, फैक्ट्री में तो यूज नहीं होती, सामान डिलीवरी करने में यूज होती है, तो क्या मैं इसको डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स नहीं बोलूं? हाँ अमित भाई, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। चल, सैलरी पेड टू द सुपरवाइजर, सुपरवाइजर कौन होता है? मैंने बताया था ना, वो फैक्ट्री में एक नहीं घूमता रहता मूंछ बड़ी करके, काम ठीक से करो, काम ठीक से, बदमाशी ना, ज्यादा इतना देर खाना नहीं खाना है, फटाफट से काम करो, एक आदमी घूमते नहीं रहता मूंछों में, हाँ उसी को बोलते हैं सुपरवाइजर। तो ठीक है अमित भाई, वो फैक्ट्री में घूमता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर प्लांट एंड मशीनरी, अमित भाई प्लांट एंड मशीनरी तो फैक्ट्री में आएगा ना, ठीक है। ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग का रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अमित भाई ऑफिस बिल्डिंग का रिपेयर एंड मेंटेनेंस एडमिन ओवरहेड। व्हीकल यूज्ड बाय द डायरेक्टर, डायरेक्टर यूज कर रहा है उसका प्लांट रिपेयर एंड मेंटेनेंस, बताओ किधर जाएगा? डायरेक्टर मेरा यूज कर रहा है उसका किधर जाएगा? डायरेक्टर किधर आता है अमित भाई? प्रोडक्शन में तो आता ही नहीं, डिलीवरी में तो वो लेके जाता ही नहीं, बचा कहां? एडमिन ओवरहेड। डन? हाँ अमित भाई डन। अब देखो, इंश्योरेंस प्लांट के लिए दिया है तो भैया प्लांट तो फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री की बिल्डिंग के लिए तो फैक्ट्री में जाएगा। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड WIP, रॉ मटेरियल और WIP को संभाल के रखने के लिए मैंने प्रीमियम दिया है, बताओ, ये बता दो, ये भी पॉइंट आपका नया आया, हाईलाइट कर लेना। बताओ, इसका जो बता देगा मैं उसको परफेक्ट बोलूंगा कि भाई वेरी गुड, मेरे को पिंक करना, मैं आपको एक चॉकलेट भेजूंगा। बताओ, बता दो फटाफट से, देखते कौन बता पाता है, मैं वेट कर रहा हूं, बता दो, देखते हैं आप लोगों में से कौन बता पाता है। सोचो, दिमाग लगाओ,
दिमाग लगाओ, मैं भी देख लूं मेरा वाला भी आंसर सही है या नहीं है। देखते हैं बाबा, देखते हैं देखते हैं, मेरा आंसर तो सही आ गया, आप बता दो। अमित भाई, क्या मैं रॉ मटेरियल और WIP को फैक्ट्री के अंदर नहीं रखता हूं संभाल के? अगर किसी ने इसको डायरेक्ट मटेरियल में ले जाने की कोशिश करी तो बाबा ये रेंट है। रेंट इज माय इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कहां ले जाऊंगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर ना, क्योंकि मेरा WIP और रॉ मटेरियल कहां रहता है अमित भाई? फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब ये क्वालिटी कंट्रोल के लिए दिया है तो ये तो क्वालिटी कंट्रोल। सैलरी पेड टू क्वालिटी कंट्रोल, ये तो क्वालिटी कंट्रोल। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये तो R&D। अमित भाई पॉल्यूशन कंट्रोल, मैंने पढ़ा था ना चिल्ला चिल्ला के, पॉल्यूशन कंट्रोल फैक्ट्री ओवरहेड्स में। बोलता अमित भाई एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क, फैक्ट्री के काम की देखभाल करने के लिए मेरे को खर्चे देने पड़े। एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री वर्क। फैक्ट्री वर्क में डालूं या एडमिन में डालूं? ध्यान से पढ़ो और फिर बताना। बताओ बताओ, सोच लो सोच लो सोच लो, दिमाग दौड़ा दो दिमाग दौड़ा दो। अमित भाई एक्सपेंसेस पेड फॉर किस चीज का? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क। ठीक है, ध्यान से देखना, ये वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अमित भाई क्या बोलता है इस कंसेप्ट के बारे में? क्या ये मेरा एडमिन कॉस्ट भी है? हाँ, एडमिन कॉस्ट तो दिया है, साफ साफ लिख रखा है एडमिन की कॉस्ट है। लेकिन क्या ये फैक्ट्री में हो रही है? हाँ अमित भाई, तो क्या मैं इसको एडमिन कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं बोल दूं? ए, 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 ए? हाँ, ये एडमिन कॉस्ट तो लग गई मेरी, एडमिन कॉस्ट तो लग गई, लेकिन ये लग रही है फैक्ट्री में, मतलब कुछ ना कुछ काम करने के लिए। तो देखो साफ साफ बोल रखा है एडमिन कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। मेरा साफ साफ आ जाएगा किस में अमित भाई? ये आ जाएगा अपने पास एडमिन कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाले पार्ट में। देख लो जरा। है अमित भाई ये तो इधर ही आ रहा है। हाँ मेरे को पता है ना, इधर ही चाहेगा। डन डन अमित भाई, कोई दिक्कत? अमित भाई कोई दिक्कत नहीं आई, तो इसको लिख दो ना, एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ओके ओके अमित भाई। नेक्स्ट, सैलरी दी है मैंने किस किस को? प्रोडक्शन कंट्रोल वाले को। प्रोडक्शन कहाँ होता है? अरे बाबा फैक्ट्री में होता है, फैक्ट्री डाल दो ना। फाइनेंस एंड अकाउंट्स के बंदे को, अमित भाई ये अकाउंट्स वकाउंट्स हैंडल करने वाले बंदे कहाँ बैठे होते हैं? अमित भाई बड़े वाले ऑफिस में बैठे होते हैं ना। क्या फैक्ट्री में कोई अकाउंट्स करता है क्या? ना, अकाउंट्स का काम होता है ऑफिस के अंडर। तो क्या आ जाएगा? एडमिन ओवरहेड। सेल्स और मार्केटिंग वाले को पैसे दिए, अमित भाई ये तो मेरा सेल्स ओवरहेड आ जाएगा ना। मैं भी तो यही कहना चाह रहा हूं। डन डन। सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर, अमित भाई जनरल मैनेजर मेरा ऑफिस के अंदर बैठा होता है, एडमिन ओवरहेड। पैकेजिंग कॉस्ट, ये तो पढ़ाया था अमित भाई आपने, प्राइमरी के लिए पे किया है तो ये मेरा प्राइमरी पैकिंग है, और रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए पे किया है तो ये मैंने नहीं बताया था, ये मेरा थर्डरी। एक होता है प्राइमरी पैकेजिंग जो इंपॉर्टेंट है, एक है मेरा सेकेंडरी जो मैं क्यों करता हूं, एक सेकंड रुकना। हाँ, एक है मेरा सेकेंडरी जो मैं क्यों करता हूं अमित भाई? सेकेंडरी करता हूं ताकि मैं क्या कर सकूं, सेकेंडरी वाले को आराम से सजा धजा के भेज सकूं। एक मैं बोलता हूं थर्डरी। थर्डरी कब? जब सामान बेच देता हूं और वापस आ जाता है तब उसको दोबारा भेजना पड़ता है, वो आता है अमित भाई डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में, आपने बताया था। ठीक है। इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस पेड, क्या जल्दी से देख के बताना, मैंने बोला था कभी भी मैं इंटरेस्ट या फाइनेंस चार्जेस, ये होते हैं मेरे फाइनेंस वाले पार्ट जो मैं पढ़ता हूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। यहां तो कुछ पढ़ता ही नहीं ना बाबा मैं, ये दोनों तो मेरे फाइनेंस से रिलेटेड पार्ट है, इसको तो मैं यहां पे पढ़ूंगा ही नहीं ना। हाँ अमित भाई फाइनेंस वाला पार्ट तो फाइनेंस मैनेजमेंट में पढ़ेंगे, आपने बोला था। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अमित भाई फीस पेड टू ऑडिटर, ऑडिटर मेरा कहां बैठ के काम करता है? क्या ऑडिटर फैक्ट्री में आता है या फिर आप लोग जब ऑडिट करने जाते हो तो ऑफिस में बैठते हो? बताओ, अपने सीनियर से पूछना, सर आप फैक्ट्री में जाते हो या ऑडिट करने ऑफिस में बैठते हो? बोलते सर हम ऑफिस में बैठते हैं, तो ऑफिस वालों की एडमिन ओवरहेड। बोलता अमित भाई लीगल एडवाइजर,
लॉ वाले बंदे भी ऑफिस में बैठ के काम करते हैं। अमित भाई डायरेक्टर्स तो बाबा ऑफिस में ही बैठे रहते हैं ना, कभी डायरेक्टर को फैक्ट्री जाते देखा है ना, डायरेक्टर बैठता ऑफिस के अंदर। परफॉर्मेंस बोनस पेड टू सेल्स का बंदा, अमित भाई सेल्स के बंदे को दिया है, गलती से भी वेजेस में मत डाल के आना, इसको डाल के आओगे सेल्स ओवर हेड के अंदर। मैंने बोला ठीक। अब ये दे रखा है वैल्यू ऑफ स्टॉक, ओपनिंग और ये क्लोजिंग, तो ये तो अपन बना ही देंगे ना। और लास्ट में पढ़ लेना अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेलिंग द स्क्रैप ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। क्या? ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे आया है बाबा, तो ये स्क्रैप ऑफ फिनिश्ड गुड्स आ जाएगा ना। हाँ अमित भाई आ जाएगा ना। तो बस आपने पूरा का पूरा क्लासिफाई कर दिया। अब बताओ कौन कौन सा पार्ट नया आया था। अमित भाई पार्ट नंबर 9 नया आया, 15 नया आया, 9, 15, 24 और कुछ नया नहीं आया। पॉइंट नंबर तो यहां लिख दूंगा ना मैं, पॉइंट नंबर 9, 15, 24 और क्या लिख दूंगा, रेस्ट ऑल सेम एज क्वेश्चन नंबर 39 जो अपन ने किया था। सिर्फ ये पॉइंट्स नए हैं, बाकी सब का सब 39 क्वेश्चन की तरह है। हाँ अमित भाई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आ जाओ ना ये वाला पार्ट कर ले। चलो ना अमित भाई मिलके कर लेते हैं, आ जाओ। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वापस से हमारा ये वाला पार्ट जिसका नाम है सॉल्यूशन नंबर 42। ओके ओके अमित भाई, तो मैं यहां जरा कॉपी पेस्ट कर दूं, क्या चिपक जाएगा? चिपक गया बाबा, चिपक गया, क्या बात है। चल स्टार्ट करें। हाँ अमित भाई आ जाओ मिलके स्टार्ट करते हैं। अमित भाई आ जाओ। अब एक काम करूंगा ना, इसमें मैं अलग से फॉर्मेट वो नीचे वाले लिख के नहीं दूंगा, यहीं पे फटाफट से ऐड ऑन करके दिखा दूंगा, ठीक है? ओके अमित भाई, अपन दिखा सकते हैं क्या एग्जाम में? नहीं, दिखाने के लिए तो आपको नीचे ही दिखाना चाहिए लॉजिकली, पर अभी फटाफट से सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अपन ने कर तो लिया है ना, आ जाओ फटाफट से सॉल्व करने के लिए यहीं पे दिखा दूंगा। चल आओ, अब देखते हैं फटाफट से क्या क्या दिया है। रॉ मटेरियल परचेज दिया है 10 करोड़ रुपए का, जीएसटी लिखूंगा नहीं, फ्रेट इनवर्ड्स लिख दूंगा। और कुछ लिखना है अमित भाई? और कुछ नहीं लिखूंगा, तो आ जाओ। 10 करोड़ प्लस 10 करोड़ तो नहीं लिख सकता, 10 1 2 1 रुको 1000 लाख लिख देता हूं, प्लस, अरे बाबा ऐसे ना चलेगा, पूरा ही लिखना पड़ेगा, हटाओ। 10 1 2 1 2 1 2 3 प्लस 11,20,600 कितना बनेगा? 10 करोड़ प्लस 11,20,600, 10 करोड़ 11,20,600। चलो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कुछ दिया है? हाँ अमित भाई दिया है ना, तो एक काम करो, आज इसको नीचे ही बना लेता हूँ, वरना बे मतलब इतना टेंट्रम होगा ना यहाँ पे, बहुत दिक्कत आएगी। वर्किंग नोट नंबर 1, चल आओ वर्किंग नोट नंबर 1 बनाओ। वर्किंग नोट नंबर 1, चल कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है? हाँ, ओपनिंग स्टॉक दिया है, दिया है, परचेजेस दिया है, दिया है, फ्रेट दिया है, दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है। चलो इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, इसको माइनस करो, कितना दिया है अमित भाई? ओपनिंग स्टॉक मेरे को दे रखा है 18 लाख, 18 1 2 1 2 3, परचेजेस 10 1 2 1 2 1 2 3, फ्रेट 11,20,600 रुपए, और क्लोजिंग स्टॉक अमित भाई 9,60,000। चलो सॉल्व कर ले, आ जाओ अमित भाई। 18 लाख प्लस 10 करोड़ प्लस 11,20,600 माइनस 9,60,000, 10 करोड़ 19,60,000, 10 करोड़ 19,60,600 रुपए। डन डन। 10 करोड़ 19,60,600 रुपए, ठीक है? अपन साथ साथ आईसीआईसीआई से मैच करता चलूंगा, आप बोल नहीं रहे हो, वरना मेरे को हल्की सी भी मिस्टेक होगी पूरा डूब जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल वेजेस दिया है, हाँ दिया है ना 29,20,000, और अमित भाई पीएफ ईएसएसआई भी दिया है, तो वर्किंग नोट 2 लिखो ना, वर्किंग नोट नंबर 2।
वर्किंग नोट नंबर 2, क्या करूंगा, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट वेजेस करूं। हाँ अमित भाई आ जाओ, क्या क्या दिया है, वेजेस प्लस कॉन्ट्री और अमित भाई बोनस टू वर्कर, और कुछ ना दिया। तो चलो 29,20,000, 3,60,000, 29,20,000, 3,60,000 और 2,90,000। कोई दिक्कत अमित भाई, कोई भी दिक्कत नहीं। चलो 29,20,000, 3,60,000 प्लस 2,90,000, 35,70,000। ओके ओके अमित भाई, 35,70,000, 35,70,000। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात देखते हैं, आ जाओ डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या दिया है अमित भाई, दिया है ना अपना रॉयल्टी, पावर एंड फ्यूल, मोल्ड्स की एमोर्टाइज्ड कॉस्ट, जॉब चार्जेस, आ जाओ लिख लो। चल वर्किंग नोट नंबर ये नहीं, वर्किंग नोट नंबर 3, चल फटाफट से आ जाओ। वर्किंग नोट नंबर 3 क्या बना रहा हूं वर्किंग नोट नंबर 3 में अमित भाई, वर्किंग नोट नंबर 3 में अपन बना रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसा लिख के छोड़ दो बस चलेगा। क्या क्या, रॉयल्टी, ओके, पावर एंड फ्यूल, अगला कौन सा है अमित भाई, दिख जाएगा अपने को एमोर्टाइज्ड कॉस्ट ऑफ मोल्ड, उसके बाद अमित भाई जॉब चार्जेस, जॉब वर्कर, डन। हाँ लिख दूं, आ जाओ। रॉयल्टी कितनी है, 1,72,600 रुपए, अगली 4,62,000 रुपए, अगली 4,48,000, अगली 8,12,000। अमित भाई ये कैसे निकला, अरे बाबा 8,96,000 मेरे को दिया हुआ था, उसकी लाइफ 2 साल थी तो डिवाइड कर दिया ना। ओके ओके अमित भाई, चल टोटल कर लो, 1,72,600 प्लस 4,62,000 प्लस 4,48,000 प्लस 8,12,000, 18,94,600। डन। हाँ अमित भाई डन, कोई दिक्कत अमित भाई, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है ना आपको। हाँ 18,94,600, 18,94,600, डन डन। जोड़ दो, 10,19,60,600 प्लस 35,70,000 प्लस 18,94,600 रुपए, ये आ जाएगा 10,74,25,200 रुपए। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात करते हैं बाबा, फैक्ट्री ओवरहेड्स में तो बहुत कुछ दे रखा है। वर्किंग नोट नंबर 4 आ जाओ, फैक्ट्री ओवरहेड्स में जो जो दे रखा है सब जोड़ते चल। वर्किंग नोट नंबर 4 फैक्ट्री ओवरहेड्स कैलकुलेशन, अमित भाई पूरी स्पेलिंग नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, चलेगा, उसको बस फैक्ट्री ओवरहेड को FOH भी लिखोगे ना, उसको बस दिखना चाहिए कि तुमने लिखा है, ठीक है। ओके अमित भाई सबसे पहले स्टोर्स लिख दूं, लिख दो, फिर फैक्ट्री की बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन, उसके बाद अमित भाई प्लांट एंड मशीन का डेप्रीसिएशन, ओके, उसके बाद रिपेयर्स, किसकी रिपेयर्स करवाई अपन ने अमित भाई, प्लांट की करवाई ना, उसके बाद इंश्योरेंस दिया ना अमित भाई, किस किस का इंश्योरेंस दिया अमित भाई, प्लांट का दिया और इंश्योरेंस दिया अपन ने फैक्ट्री का, ओके ओके। उसके बाद अमित भाई याद करो मैंने बोला था अपन ने एक और का इंश्योरेंस दिया, किसका, WIP स्टॉक का दिया ना, मैंने बोला वो भी फैक्ट्री में रखा रहता है, वो भी आ जाएगा, ओके। इन सब के बाद मैंने 2 चीज बोली, कौन सी, मैंने बोला अमित भाई एक तो सुपरवाइजर को जो मैं सैलरी दे रहा था वो भी मूंछ पकड़ के बोलता ना काम ढंग से करना है, डन। हाँ और क्या बोलता है, बोलता है बिल्कुल भी बदमाशी नहीं करनी है, डन। हाँ अमित भाई डन, एक सेकेंड ये हिल गया क्या, चलो। उसके बाद मैंने एक और चीज जुड़वाई थी, क्या अमित भाई, पॉल्यूशन कंट्रोल का खर्चा बोला था ना मैंने, वो जोड़ना है यहाँ पे। हाँ अमित भाई आपने बोला था। चलो आगे बढ़ते हैं, कितना है जोड़ते चलो, 1,12,000, 84,000, 1,26,000, 48,000,
31,200। फैक्ट्री में कितना खर्चा लगा अमित भाई? फैक्ट्री का खर्चा लग गया 18,100। फिर बोलते अमित भाई हमने स्टॉक इंश्योरेंस करवाया ना, कितना? 36,000 रुपए का। सुपरवाइजर को पैसे दिए ना, कितने? 1,26,000। और पॉल्यूशन का कंट्रोल करवाया ना, कितने का? 26,600 रुपए का। चलो जोड़ो, कितना आ रहा है? 1,12,000, 84,000, 1,26,000, 48,000, 31,200, 18,100 प्लस 36,000, 1,26,000, 26,600, 597,900 आ रहा है। हाँ, एक सेकंड रुक जाना, मैं कहीं मिस्टेक तो नहीं करती? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ 181, 100। मैं देख लूं मैंने कहीं मिस्टेक तो ना कर दी कुछ लिखने में। स्टोर्स मैंने डाला, जब भी डाला स्टोर्स 1,12,000 डाला, फैक्ट्री की बिल्डिंग 84,000 डाला, ऑफिस का बिल्डिंग नहीं डाला मैंने, प्लांट एंड मशीनरी 1,26,000 डाला 84 के बाद, फिर डिलीवरी व्हीकल्स नहीं डाला, सैलरीज 1,26,000, एक बार जुड़े 1,12,000 प्लस 84,000, 1,26,000, 48,000 प्लस 3,12,000, सॉरी 31,200, यही है ना? हाँ, प्लस 18,100 प्लस 36,000, उसमें 1,26,000 सुपरवाइजर की सैलरी प्लस 26,600, 6,07,900 आया ना? परफेक्ट। बाबा इतनी लंबी कैलकुलेशन से आईसीआई वाले से मैच करते चलना पड़ता है कि कहीं मैं गड़बड़ ना कर दूं और फिर पूरा का पूरा घूम के मेरे को वापस आना पड़े। प्लस 10,74,25,200 रुपए, ये आएगा 10,80,33,100 रुपए। डन। हाँ, अब क्या ओपनिंग WIP दे रखी है? हाँ मेरे भाई, 9,20,000, 8,70,000। चल जोड़ देना, 9,20,000 माइनस कर देना 8,70,000 रुपए, प्लस 9,20,000 माइनस 8,70,000। अमित भाई 10,80,83,100। कोई दिक्कत? अमित भाई कोई दिक्कत नहीं। क्वालिटी कंट्रोल वगैरह? हाँ अमित भाई, क्वालिटी कंट्रोल में दो कॉस्ट दी है, एक तो एक्सपेंसेस और एक सैलरी। तो 19,600 प्लस 96,200, ये मेरा बनेगा 1,15,800। तो इसमें 1,15,800 रुपए जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? अच्छा, R&D भी तो बच रहा है। R&D का कितना खर्चा दिया अमित भाई? R&D कॉस्ट बोल रहा है 18,200 रुपए, 18,200 रुपए। और बोलता है अमित भाई एडमिन कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो अमित भाई एडमिन कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन में आपने डाला है ना? क्या मैंने किधर गया वो बताया था जो अलग सा दिया था? किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया वो बा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस फॉर हाँ, एक्सपेंसेस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री का वर्क 1,18,600 मैंने बोला था। हाँ मेरे भाई आपने बोला था, वो डाल दो डाल दो। उसके बाद यहां पे देखना, सैलरी 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 फंक्शनल मैनेजर का नहीं जाएगा, प्रोडक्शन कंट्रोल। अब एक बात देखना, हाँ मेरे भाई बताओ, बोलता है सैलरी प्रोडक्शन कंट्रोल वाले का। हाँ, मैंने आपको यहां पे लिखवाया था, किधर गया किधर गो, मैंने यहां पे आपको बताया था, किधर गया? सैलरी जो मैंने दी है प्रोडक्शन कंट्रोल वाले की, तो आपने बोला था अमित भाई फैक्ट्री ओवरहेड्स डाल देना, मैंने बोला था फैक्ट्री ओवरहेड्स डाल देना। पर गाइस एक बात सुनो, इंस्टीट्यूट ने इसको एडमिन ओवरहेड लिया है, क्यों बता देता हूं। सबसे पहले सुनना, ये फैक्ट्री के लिए दिया है तो हाँ रिलेटेड टू प्रोडक्शन तो है, लेकिन अगर मैं वर्कर्स को देता तो वेजेस आता, पर मैंने सैलरी दी है बाकी लोगों को प्रोडक्शन कंट्रोल के लिए, तो ये आ जाएगा एडमिन ओवरहेड। तो ये आएगा एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ओके, प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ कॉस्ट मेरा। ओके हाँ अमित भाई डन, कोई दिक्कत अमित भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो किधर गया? 1,18,000 कहां गया? यहां तक तो अपन ने लिख दिया था ना। हाँ, एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो अमित भाई आपने 1,18,600 लिखा और उसमें जो सैलरी दी ना बंदे को 9,60,000 वो भी लिख दी। 10,78,600
प्राइमरी पैकिंग करवाई है क्या? हाँ अमित भाई अपन ने प्राइमरी पैकिंग करवाई है ना, कितने की? 96,000 रुपीज की। और अमित भाई क्वेश्चन में लास्ट में लिख के दिया था क्या कि बाबा 86,000 रुपीज का मेरा स्क्रैप हो गया। तो 10 करोड़ 80 लाख 83,100 प्लस 1,15,800 प्लस 18,200 प्लस 96,000 प्लस 10,78,600 माइनस 86,000, 10 करोड़ 93,05,700, 10 करोड़ 93,05,700 डन। हाँ अमित भाई ये तो मैच कर रहा है। ओपनिंग फिनिश गुड्स दिया है ना अपना 11 लाख, क्लोजिंग दिया है ना अपना 18 लाख। अरे ये क्यों लिखना, माइनस 7 लाख रुपए कर दो। 10 करोड़ 86,05,700 रुपए डन डना डन हो गया। हाँ अमित भाई अब इसके बाद क्या मैंने कोई सेकेंडरी पैकिंग ली है? अमित भाई सेकेंडरी पैकिंग तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं ली, मैंने थर्डरी पैकिंग ली है, तो थर्डरी पैकिंग तो जोड़ दूंगा। उससे पहले आ जाओ एडमिन ओवरहेड नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, वर्किंग नोट नंबर 5 डन। हाँ अमित भाई आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 5, एडमिन ओवरहेड नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। चलो कौन कौन से आ जाएंगे? जितने भी जनरल एडमिन खर्चे हैं ना, कौन से अमित भाई? डेप्रिसिएशन करवाया ऑफिस की बिल्डिंग का? हाँ करवाया ना। रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाया किसका? व्हीकल यूज्ड बाय द डायरेक्टर? हाँ अमित भाई करवाया। सैलरी दी अपन ने किसको? अकाउंट्स वाले बंदे को? हाँ अमित भाई। सैलरी दी मैंने किसको? मैनेजर को। हाँ बाकी लीगल खर्चे ऑडिट के खर्चे करवाए? हाँ करवाए ना, तो वो कौन जोड़ेगा? जोड़ो ऑडिट फी, उसके बाद लॉ वाली फी, इतना भी लिखोगे वो भी चलेगा। ओके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की फीस, बस चलो डाल दो। अमित भाई ऐसे भी लिखूंगा तो चलेगा? अरे जब मैं लिखवा रहा हूं बोल रहा हूं चलेगा तो करो ना। 12,56,000, 1,80,000, 1,20,000, 2,20,000। ओके ओके अमित भाई कुछ मिस तो नहीं कर दिया मैंने? हाँ अमित भाई कर दिया ना आपने। यहां से लिखना था इसको, 9,18,000। डेप्रीसिएशन कितना दिया अमित भाई? 56,000 दिया है ना डेप्रीसिएशन, और ये 19,600। चल टोटल मार दूं, 56,000 प्लस 19,600 प्लस 9,18,000 प्लस 12,56,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 2,22,000, 27,71,600। कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने? 1,80, 1,20, 2,20 देख लूं? हाँ अमित भाई एक बार देख लो ना। 56,000 प्लस 19,600 प्लस 91,000, 9,18,000 प्लस 12,56,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 2,22,000, 27,71,600। 2,000 ऊपर किधर आ रहे हैं बाबा? 2,000 ऊपर किधर आ गए? 56, 19,600, 9,18,000, 12,56,000, 1,80, ओह 2,20,000 है। इसीलिए मैंने बोला ना आईसीआई के साथ मैच करते हुए चलना इज वेरी गुड। 27,69,600 मैच करते हुए ना चलो तो एक मिस्टेक और पूरी सल्तनत खत्म। 27,69,600। सेलिंग ओवरहेड्स अमित भाई, सेलिंग ओवरहेड्स के लिए दिए ना क्या? 3 अमाउंट। कौन कौन से? बोलता है अमित भाई एक तो सैलरी दी मैंने बंदे की, ठीक है, कितनी सैलरी दी? 1,80,000 का बोनस दिया है, और सैलरी दी है 10,12,000, और आपने सेलिंग वाले का डेप्रीशिएशन दिया 1,80,000 प्लस 10,12,000, 18,000, 12,10,000। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, हाँ अमित भाई सेकंड वाला था ना जो मैंने बोला कि अपन ने कर रखा है। हाँ 1,12,000 मेरी थर्ड रीपैकिंग और 86,000, 1,98,000। चल पूरा जोड़ दो अमित भाई,
आओ 10 करोड़ 86 लाख 5,700 प्लस 27 लाख 69,600 प्लस 12 लाख 10,000 प्लस 1,98,000 11 करोड़ 27 लाख 83,300 रुपए आ गया। हाँ अमित भाई, और क्या जोड़ू इसमें? अमित भाई 2-3 चीजें और जोड़ेंगी। कौन कौन सा? इधर आओ ना। एक देखो, लास्ट में उसने बोला है अमित भाई इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस फॉर यूजेस ऑफ नॉन इक्विटी फंड। फाइनेंस चार्जेस तो मैं यहां पे जोड़ के नहीं चलता, इंस्टीट्यूट ने बेमतलब जोड़ा। क्या बात कर रहे हो अमित भाई? फाइनेंस चार्जेस देखो यहां पे लिखवा रखा है मैंने, किधर गो बाबा? हाँ एडमिन ओवरहेड, जनरल एक्सपेंसेस, पेनल्टी फाइल डैमेज आर नॉट कॉस्ट एज आर फाइनेंस कॉस्ट, सेल्स ओवरहेड, उसको तो अपन नहीं लगते, पर इंस्टीट्यूट ने इंटरेस्ट और फाइनेंस चार्जेस को जोड़ रखा है यहां पे। ठीक है, तो क्या करें, अपन भी जोड़ देंगे बाबा। इंटरेस्ट और फाइनेंस चार्जेस अगर इंस्टीट्यूट ने लास्ट में जोड़ा है तो क्या करूंगा? कुछ नहीं, यहां पे लिख के जोड़ देना। चलो प्लस इंटरेस्ट कितना अमित भाई? 7,20,000, 7,20,000 प्लस 7,20,000 11,35,000 3,300 रुपए। डन? हाँ अमित भाई। कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल गया? हाँ अमित भाई। तो एक चीज और मार्क कर लो, चलो यहां पे इंस्टीट्यूट ने इंटरेस्ट को क्या किया? ऐड कर रखा है, जबकि हमारे पास इंटरेस्ट जनरली फाइनेंस कॉस्ट में आता है, पर इंस्टीट्यूट ने डाल दिया तो अपन इसका कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, इंटरेस्ट को डाल देंगे। डन? डनाडन डन? हाँ अमित भाई, डनाडन डनाडन डन।